पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर के पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है जिसके तहत मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करना है। अमेरिका ने पुरजोर तरह से भारत के रुख में समर्थन किया है। आज इस प्रस्ताव पर विचार होना है। अगर चीन ने इसका विरोध नहीं किया तो फिर मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। तारीख 13 मार्च, वक्त दोपहर 3 बजे। दिन भी तय और वक्त भी मुकर्रर। जब ये तय हो जाएगा कि मौलाना मसूद अजहर पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में रहेगा या फिर पाकिस्तान की सरजमी पर आतंक का घिनौना खेल खेलता रहेगा। ये तय हो जाएगा कि इमरान खान मसूद अजहर के हाथ की कठपुतली बने रहेंगे या फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। ये भी तय हो जाएगा कि पाकिस्तान मसूद अजहर जैसे आतंक के आकाओं को अपने देश में महफूज रखेगा या फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। अब वर्ल्ड ओपिनियन जो है एंटी टेररिज्म के में अलग अलग तो सबकी ओपिनियन थी, और बस सब एकजुट होकर एक ढंग से सेंट्रलाइज यूनाइटेड फ्रंट देके कार्यक्रम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को चिंता ये हो गई, ओवरऑल डिससैटिस्फैक्शन है हर जगह, इंटेलेक्चुअल एरिनाज में, बाकी इस्लामिक कंट्रीज में और कंट्रीज में, कि टेररिज्म जो है एक किस्म से एक अपनी ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बन के पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही है। तो इनको ये टोटली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और इनको बिल्कुल जिसको कहते हैं कि न्यूट्रलाइज करना। 2 बार बच चुका है मौलाना मसूद अजहर, क्या इस बार भी बच जाएगा? पुलवामा हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव दिया है। जैश-ए-मोहम्मद को पहले ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। इस बार मसूद अजहर की बारी है। लेकिन आपको बता दें, मसूद अजहर को 2 बार चीन बचा चुका है। दोनों बार चीन मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव का विरोध कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पारित होने के लिए स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन की सहमति जरूरी है। अगर इन 5 देशों में से किसी ने विरोध किया तो फिर प्रस्ताव गिर जाएगा, और चीन ऐसा 3 बार कर चुका है। पाकिस्तानी सेना के खुफिया अड्डे पर मसूद अजहर। पुलवामा आतंकी हमले के बाद मसूद अजहर को पाकिस्तानी सेना ने बहावलपुर में अपने खुफिया ठिकाने पर सेफ जोन में रख दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसूद बहुत बीमार है, लेकिन कुरैशी के बयान के बाद 4 मार्च को मसूद अजहर ने ऑडियो जारी कर इस बात का संकेत दे दिया है कि वो पूरी तरह चंगा है और हिंदुस्तान के खिलाफ अब भी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की सरकार को पता है कि अगर मसूद अजहर को छुपा के नहीं रखा गया तो इसका भी वही हाल होगा जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का एबटाबाद में किया था। मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान की सरकार इस वक्त बेहद डर में है। 14 फरवरी को जिस वक्त पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर में अपने इस हेडक्वार्टर में मौजूद था। हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार ने आनन फानन में मसूद को यहां से हटा दिया और मसूद के इस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया।
दरअसल पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, उसकी जमीन पर आतंकवाद नहीं है, लेकिन ना तो अब सबूत चाहिए ना सफाई चाहिए, हिंदुस्तान को मसूद चाहिए। लेकिन इसमें चीन अब तक अड़ंगा डालता रहा है। मसूद के साथ क्यों है चीन? मसूद को चीन क्यों बचाना चाहता है? दरअसल पाकिस्तान में चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर उसे मजबूर करता है कि वो मसूद अजहर का साथ दे। चीन जानता है कि अगर मसूद अजहर का साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान नाराज हो सकता है। चीन का अरबों डॉलर पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगा है। तो हमेशा यही खेल रहा है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रह रहा है और कभी कभी वो भाषा उसकी किस दूसरी तरफ हो जाती है, लेकिन उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ा नहीं है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मसूद अजहर के केस में क्योंकि पूरी दुनिया की ओपिनियन टेररिज्म के विरुद्ध जारी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि चीन अभी अकेला होना चाहता है। तो हो सकता है इस बार उसका रवैया यहाँ से चेंज हो जाए। बालाकोट से होकर गुजरता है चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर। खैबर पख्तूनख्वा के मानसेरा जिले में बालाकोट है। चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बालाकोट से गुजरता है। बालाकोट में ये मसूद का वो मदरसा है जहां बम गिराए गए। चीन को पता है कि अगर मसूद का विरोध किया तो फिर बालाकोट के आतंकी चीन की नींद हराम कर देंगे। 60,000 से ज्यादा चीन के इंजीनियर कारीगर इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगे हैं। अगर चीन ने मसूद का साथ नहीं दिया तो फिर यही आतंकी उनके लिए नासूर बन जाएंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन इसी राह पर चल रहा है। चीन को खटकती है हिंदुस्तान अमेरिका की दोस्ती। चीन कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। चीन कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान में खुशहाली हो। चीन कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान तरक्की करे। चीन की इस चाहत में मसूद सबसे बड़ा उसका हथियार हो सकता है। इसीलिए चीन मसूद के साथ खड़ा दिखता है। इस बार यह भी तय हो जाएगा कि चीन आतंकवाद के खिलाफ है या आतंकवाद के साथ खड़ा है, क्योंकि चीन की सरजमी पर भी आतंकवाद अपना गहरा पांव जमा चुका है। इसके बावजूद भी चीन मसूद अजहर जैसे आतंकियों की मदद करता है। 3 मार्च दोपहर 3 बजे चीन के चेहरे पर से नकाब उतरने वाला है। भारत की पूरी कोशिश है कि मसूद इस बार नहीं बच पाए। अगर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाता है तो ये फिर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। अगर मसूद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया जाता है तो उसके सभी ठिकानों को हमेशा हमेशा के लिए सील करना होगा। क्या पाकिस्तान मसूद को जेल में बंद कर सकता है? क्या पाकिस्तान वही करेगा जो भारत चाहता है? इसका एक लाइन में जवाब है नहीं तो नहीं। मसूद के जैश-ए-मोहम्मद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज भी पाकिस्तान में जैश के आतंकी ठिकाने चलते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत बालाकोट में एयर स्ट्राइक है। लेकिन इस बार अगर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाता है तो फिर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाएगा कि वो मसूद को हमेशा के लिए जेल की सलाखों में डाले, उसके अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों पर ताले लगाए। नहीं तो पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन का हाल देख चुका है। अब वो कभी नहीं चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी किरकिरी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।